Hello friends, Namaskar. How are you all? Today I welcome you to another technique of Neuro-linguistic programming. इसको हम कहते हैं रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग पिछली वीडियोस में आपने देखा था कि हर बिहेवियर के पीछे, हर डिजीज के पीछे कोई ना कोई पॉजिटिव इंटेंशन है। हर बिहेवियर, हर डिजीज, हर पैटर्न, ओसीडी हो या कैंसर हो या किसी तरह कोई बीमारी हो, कोई आपका बिहेवियर पैटर्न हो, कोई ना कोई ह्यूमन नीड ये सेटिस्फाई करता है। जब तक ये ह्यूमन नीड सेटिस्फाई होती रहेगी तब तक ये बिहेवियर नहीं जाएगा। इस ह्यूमन नीड को, इस पॉजिटिव इंटेंशन को यदि किसी ऑल्टरनेट बिहेवियर से आप सेटिस्फाई कर दें, किसी दूसरे बिहेवियर से इस नीड को सेटिस्फाई कर दें, तब ये पुराना पैटर्न जाएगा, यानी कि ये डिजीज तब जाएगी, अदरवाइज ये तब तक नहीं जाएगी। तो इस काउंटर बिहेवियर को देना और इस नीड को सेटिस्फाई करना ताकि पुरानी निकल जाए, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रीफ्रेमिंग। चीज वही है, इंटेंशन वही है, सेटिस्फैक्शन वही है, बजाय इसके आपने इससे सेटिस्फाई कर दिया। सबसे पहले इस प्रोसेस में, रीफ्रेमिंग के प्रोसेस में, आइडेंटिफाई द इशू। इशू क्या है? क्या आपको ओसीडी है? क्या आपको कोई डिजीज़ है? क्या कोई आपको एडिक्शन है स्मोकिंग का, ड्रिंकिंग का, या कोई पैटर्न है आपका? बरसात हुई तो आपको ये सब हो जाता है, सर्दियों में ये सर्दी जो हो जाती है, ये पैटर्न्स होते हैं। डस्ट एलर्जी हो जाती है, ये सारे पैटर्न्स हैं। तो आइडेंटिफाई कि आपका पैटर्न क्या है, आपका इशू क्या है, जिसको आप रीफ्रेमिंग से सॉल्व करना चाहते हैं। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे? फ्रेंड्स, ये पूरा एक गेम है। जैसे हम खेल खेलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से आप खेलेंगे आज। लेकिन ये दिमागी गेम है, सोच सोच के खेलना है इसको। जैसे कैलकुलेशन हम मन में करते रहते हैं, उसी तरह इस खेल को मन में ही खेलते रहेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब मैंने इसे पहली बार सीखा, देखा, आई स्टार्टेड लाफिंग कि इतना इंटरेस्टिंग गेम हो सकता है। और गेम गेम में, खेल खेल में हम पूरा रीफ्रेम कर लेंगे अपने पैटर्न्स को, उस इंटेंशन को पहचान लेंगे और रीफ्रेम कर लेंगे। हम रहेंगे, हम दो जनों का सपोर्ट लेंगे, वो कौन दो होंगे वो भी हम देखेंगे। ये अभी सीक्रेट है। तो चलिए हम और आप खेलते हैं नया गेम जिसका नाम है रीफ्रेमिंग। नाउ इमेजिन there is a person sitting here, one person sitting here, another person is sitting here, और एक आप यहां बैठे, यू यू आप यहां पर है। ये जो पर्सन है ए और ये है बी। ये जो ए है ये आपका सन है, इज योर सन। सिमिलरली बी इज ऑल्सो योर सन। ये हम कहते हैं कन्वीनियंसली सन 1, सन 2। ये एक लड़का है आपका, ये दूसरा लड़का है, सन 1, सन 2। सन 1 is younger. Son 1 is younger. Son 2 is elder. And you are there. Sitting here, you are seeing both of them. One is sitting on your left, the other is sitting on your right. Son 1 and Son 2. The two of them are connected with each other also, as well as they are connected to you. ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये आपसे भी कनेक्टेड है। आपके दोनों सन हैं तो कनेक्टेड होंगे ही। All three of you are connected to each other.
Feel this connection. Feel this connection. Now, slowly and gently, close your eyes. Close your eyes. अब बंद आंखों से देखिए, एक आपके लेफ्ट में छोटा लड़का बैठा है, राइट में आपका बड़ा लड़का बैठा है। आप तीनों एक दूसरे से वेरी वेल कनेक्टेड हैं। फील दिस कनेक्शन दैट यू आर सिटिंग हियर, वन इज हियर एंड थ्री ऑफ यू आर कनेक्टेड। फर्स्ट क्लास, आप तीनों का कनेक्शन बन गया। नाउ ये जो आपका यंगर सन है, ये ही इज हैविंग द चैलेंज। इसको मैं निकाल देता हूं। द यंगर सन इज हैविंग द चैलेंज। इनको है जो प्रॉब्लम, जो भी है, डिजीज है, कोई एडिक्शन है, कुछ भी है, वो इनको है, यंगर सन को। एल्डर सन एडवाइजरी कैपेसिटी में है, एडवाइजर है। जो इनको चैलेंज है, ये अपने चैलेंज बताएंगे और ये एल्डर सन जो है इनको सोल्यूशन देंगे। कैसे देंगे? लेट अस सी। आप, यू टॉक टू योर यंगर सन, इससे बात कीजिए। मैं थोड़ा और नीचे ड्रॉ कर देता हूं। यंग एल्डर, सिंप्लिसिटी के लिए यू टॉक टू हिम, कनेक्शन तो है ही। आप इससे बात कीजिए। इसको कॉन्फिडेंस में लीजिए। इससे पूछिए कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्या आप मुझसे बात करेंगे? He says that yes, he will talk to you. यंगर सन आपसे कहता है yes, he will talk to you. आप दोनों आपस में बातें करेंगे, यू एंड योर यंगर सन। आप उसको थैंक्स कीजिए, थैंक यू वेरी मच, ओके, आई एम विद यू एंड वी विल टॉक टू ईच अदर। इनसे ओके, नो इश्यूज, विल टॉक टू यू। अब आप यंगर सन से पूछिए जो आपका इशू है। सपोज ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बार बार हाथ धोना, बार बार लॉक चेक करना, बार बार सामान को चेक करना, कुछ लोगों में इशू होता है। सपोज आपके यंगर सन में ये इशू है, तो उससे पूछिए कि आपका जो ये इशू है ओसीडी, इसके पीछे आपकी क्या पॉजिटिव इंटेंशन है। आप क्यों बार बार इसको चेक करते हो, लॉक को या डोर को या सामान को क्यों चेक करते हो बार? आपको इससे कुछ रिलीफ मिलता है, कुछ इंपॉर्टेंस मिलती है? आर यू गेटिंग एनी रिलीफ आउट ऑफ इट? इंपॉर्टेंस मिलती है या आपको सिग्निफिकेंस मिलती है? ह्यूमन नीड सेटिस्फाई हो रही है? क्या मिलता है? आप क्या करते हो ऐसे? वो हो सकता है कहे मुझे तो नहीं पता, मन में कह रहा है, वो मन में, आंखें बंद हैं आपकी, मन में वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता। आप उससे फिर पूछिए, आई सिंपैथाइज विद यू, आई एम विद यू, डोंट वरी माई सन, टेल मी वॉट इट इज। फिर वो धीरे धीरे खुलने लगेगा कि मैं चेक करता हूँ बार बार, कोई चीज़ है तो नहीं गया, ओके गुड, और बोलिए, और बोलिए। उसको लगातार बोलने दीजिए और उकसाइए उसको, और प्रोवोक कीजिए, और प्रोवोक कीजिए ताकि वो बोले। आप प्रोवोक कर रहे हैं उसको अपने मन ही मन। इमेजिन करते हुए कि आपके लेफ्ट में वो बैठा है, आप बार बार उससे पूछते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं कि क्या उसकी पॉजिटिव इंटेंशन है इस बिहेवियर। डिग हिम डीपर एंड डीपर। उसको और पूछिए, और पूछिए, और पूछिए। डिग हिम डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर।
लेट हिम स्पीक। जितना वो ज़्यादा बोलेगा उतना ही वो अपने खुलेगा और पॉजिटिव इंटेंशन को बताता रहेगा, ताकि उसका काउंटर हम ढूंढ पाए। उसको और प्रोवोक कीजिए बोलने के लिए, पूछते रहिए आराम से, कोई जल्दी नहीं, तो बताता जाएगा। ये है, फिर ये ऐसा है, फिर वैसा है, फिर ये है, फिर वो है, बताता रहेगा। ये बात आप सुन रहे हैं, सन 2 भी सुन रहा है, वो भी सुन रहा है। ये बताते, सन 1 बताते जा रहे हैं, ये यंगर सन बता रहे हैं, एल्डर सन भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, आप तीनों का कनेक्शन बनाओ। दोनों आप सुन रहे हैं, वो बता रहे हैं। जितना मैक्सिमम वो बताएं उतना ज़्यादा अच्छा। चलिए, अब आप इमेजिन कीजिए कि यंगर सन ने बहुत कुछ बता दिया है अपनी प्रॉब्लम के बारे में, कि उनकी क्या पॉजिटिव इंटेंशन है इसके पीछे, जो उनका ये बिहेवियर है, बार बार हाथ धोने का, बार बार सामान चेक करने का, बार बार लॉक को चेक करने का, बार बार बाहर जाने का, आने का, इस तरह के बिहेवियर लोगों में होते हैं। तो उसने पॉजिटिव इंटेंशन अपनी बता दी। नंबर 2 ने, आपके एल्डरसन ने उसे सुन ली। अब आप क्या कीजिए, नाउ टॉक टू योर एल्डरसन, जो आपके राइट साइड में बैठे, उनसे आप बात कीजिए। आर यू विद मी? He'll say, yes, certainly. Are you with your younger brother? Yes, certainly. Three of us are connected. Yes, we are connected. Have you heard what you said? What this younger son said? हाँ, मैंने सब सुन लिया है। आपने एक एक चीज़ नोट कर ली? हाँ, मैंने नोट भी कर ली है। वो सारी पॉजिटिव इंटेंशन की पता है? हाँ, मुझे सारी पता है, क्योंकि इन्होंने बता दी है, तो मुझे सारी पता है। ओके, आर यू रेडी नाउ? यस, आई एम रेडी। तो अब आप अपने एल्डर सन से कहिए कि अब आप इसके काउंटर बिहेवियर बताइए। जो जो इनकी प्रॉब्लम है, जिस इंटेंशन की वजह से है, उस इंटेंशन से रिलेटेड आप काउंटर बिहेवियर बताइए। उनको रिक्वेस्ट कीजिए एल्डर सन को कि नए नए बिहेवियर रिलेटेड टू दिस इंटेंशन आप। बिहेवियर शुड बी रियलिस्टिक एंड पॉजिटिव। आपका काम है, एज यू शुड सी द न्यू बिहेवियर शुड बी न्यू बिहेवियर्स में लिख दो, न्यू बिहेवियर्स suggested by Alderson should be positive and realistic. सपोज ये छोटा बहुत प्रॉब्लम में है, तो बड़े ने यू शुड नॉट सजेस्ट कि तुम घर से भाग जाओ, तुम्हारी सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये बिहेवियर पॉजिटिव नहीं है। या तुम ऊपर से कूद जाओ, हो सकता है कुछ ठीक हो जाए, ये रियलिस्टिक भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो यू एज ए फादर ऑफ दीज टू सन्स must control and see that the behavior suggested by the elder son are realistic and positive and are workable. जस्ट आपको ऑब्जर्व करना है क्या क्या वो दे रहे हैं, एंड वट एवर इज सजेस्टिंग शुड बी रेलिवेंट टू द प्रेजेंट प्रॉब्लम। इरेलीवेंट इशू नहीं। तो आपके दो काम हुए, यंगर सन से ज़्यादा निकलवाना पॉजिटिव इंटेंशन या बिहेवियर के पीछे क्या कारण है, क्यों ऐसा बिहेवियर है, क्या मिलता है उनको। अब बड़े से उसके काउंटर बिहेवियर निकलवाना जो कि रियलिस्टिक और पॉजिटिव हो। आप बस देखते रहिए इसको। बड़ा आपका एल्डर सन इज गिविंग ऑल दिस सजेशंस, न्यू आइडियाज, न्यू बिहेवियर्स टू द यंगर सन, एंड यंगर सन इज एक्सेप्टिंग। छोटा लड़का इन बिहेवियर्स को एक्सेप्ट कर रहा है। इज सजेस्टिंग न्यू बिहेवियर, इज एक्सेप्टिंग बिहेवियर। ये तो हो सकता है, ये तो हो सकता है कि यंगर
may accept or reject some behaviors. Perfectly all right. No issue. बड़े लड़के ने जो बिहेवियर सजेस्ट किए ये एल्डर सन ने यंगर सन को, तो यंगर सन अपनी समझ से कुछ बिहेवियर एक्सेप्ट कर सकता है, कुछ नहीं भी कर सकता. इट्स ऑल राइट. इमेजिन द टू आर इन परफेक्ट हार्मनी विद ईच अदर. जो ये कह रहे हैं ये सुन तो रहे हैं पूरे ध्यान से. परफेक्ट हार्मनी में है दोनों. एक्सेप्ट एक आध ना करे कोई बात नहीं, लेकिन ये जो बड़े ध्यान से कह रहे हैं ये बड़े ध्यान से इसको सुन रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, एल्डरसन में सजेस्ट सम डोनेशन. कि आपकी ये प्रॉब्लम है, आप फला जगह जाके डोनेशन कर दीजिए, आपको अच्छा लगेगा. आपका जो अच्छा लगने का बिहेवियर है ये सेटिस्फाई हो सकता है, कुछ वो अगर वो है तो अच्छी इंटेंशन. ही में सजेस्ट सम चैरिटेबल वर्क, उससे भी अच्छा लगता है. एल्डरसन में सजेस्ट सम मीटिंग समवेयर. आपको इनसिक्योरिटी अगर है तो आप इनसे जाके मिल लीजिए एक बार. कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, पुलिस ऑफिशियल या इस तरह के कोई भी एनजीओ में जाके बात कर लीजिए. ही में सजेस्ट समथिंग फॉर ईटिंग. You eat the food like this, eat these kind of foods, don't eat these kind of foods, avoid these kind of foods. ये सजेस्ट एल्डरसन यंगर सन को कर सकता है. एल्डरसन में सजेस्ट सम सर्विस. आपके मन से निकल जाएगा अगर आपको ये सर्विस करें तो जाके ये जो बिहेवियर बना हुआ आपका ये निकल जाएगा इफ यू डू दिस काइंड ऑफ सर्विस. ऑल दीज आर सजेशंस गिवन बाय द एल्डरसन टू द यंगर सन. एल्डरसन में सजेस्ट सम स्टडीज, सम बुक्स, सम लिटरेचर और समथिंग लाइक दैट. तो इस तरह की चीज़ें एल्डरसन सजेस्ट कर सकते हैं और बहुत सारी हैं. सम वर्क, मे बी सम वर्शिप, बहुत सारी चीज़ें. कि जितना आप एक्सप्लोर करेंगे एल्डर को, और बताइए और बताइए और बताइए, वो बताता जाएगा, यंगर सुनता जाएगा, कुछ एक्सेप्ट करेगा, कुछ नहीं करेगा. एवरीथिंग इज ऑल राइट. नाउ अब आपने देख लिया, यंगर सन ने सारी प्रॉब्लम बता दी हैं, उसका कनेक्शन विद पॉजिटिव इंटेंशन बता दिया है. एल्डर सन ने उसके काउंटर बिहेवियर भी बता दिए हैं. जो भी है आपने वो भी सुन लिए हैं, तो आप तीनों कनेक्शन में एक दूसरे से. नाउ सिट क्वाइटली, फॉर 10 मिनट्स. आंखें बंद ही रहेंगी. बंद आंखों से आराम से 10 मिनट के लिए बैठ ऑब्जर्व कीजिए यंगर सन ने क्या क्या बिहेवियर्स डिपिक्ट किए थे, किन किन पॉजिटिव इंटेंशन से उसको कनेक्ट किया था, और एल्डर सन ने क्या नए पैटर्न सजेस्ट किए हैं. एल्डर सन ने क्या नए पैटर्न सजेस्ट किए. अब इन दोनों को मिला के, इनका कॉम्बिनेशन लगा के, एमलगेमेट करके इन नए बिहेवियर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कीजिए. एब्जॉर्ब न्यू बिहेवियर्स विद इन योर सेल्फ. ये बिहेवियर अपने अंदर एब्जॉर्ब कीजिए.
Now comes a very important thing. Embrace son 1 and son 2, younger and elder. दोनों को embrace कीजिए and feel the togetherness. That younger son, elder son, and yourself are together. Are together. Imagine all three of you are integrated. Integrated. ये भी और यू भी, तीनों आप इंटीग्रेट हो गए हैं. All three of you are integrated. Feel it within. आप तीनों एक ही हैं. आप तीनों एक ही हैं. इसको फील कीजिए. आप ही बताने वाले, आप ही सुनने वाले, आप ही ऑब्जर्व करने वाले, आप ही एब्जॉर्ब करने वाले, आप ही चेंज करने वाले, ये तीनों आप ही हैं. इट इज़ यू हु वाज डूइंग एवरीथिंग. फील द सेल्फ इंटीग्रेशन. आप तीनों आप ही हैं. डू इट अगेन एंड अगेन. This way, new behaviors will emerge and will program your mind. फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज से आपने इमेजिन कर करके अपने एक के तीन बनाए, यानी कि अपने एक के तीन पार्ट्स ओपन किए. एक पार्ट वो जिसके पास प्रॉब्लम है, एक पार्ट वो जिसके पास काउंटर सोल्यूशन है, एक पार्ट वो जो इनको ऑब्जर्व कर रहा है कि जो प्रॉब्लम ठीक से निकल के आए, सोल्यूशन ठीक से आए और ये सोल्यूशन अच्छे हों और प्रॉब्लम से रिलेटेड हों. ये काम आपने किया एज फादर. आप फादर, यंगर सन, एल्डर सन, आप तीनों एक ही हैं, एक ही एंटिटी है. ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया, ये खेल इसलिए खेला कि आप ही ने सब कुछ करना है. प्रॉब्लम आपने बतानी है, सोल्यूशन आपने, सब कुछ आपके मन के अंदर है. और इसी तरीके से पुराने जो बिहेवियर्स हैं, पुराने जो पैटर्न्स हैं, वो निकल जाएंगे धीरे धीरे और नए पैटर्न सामने आएंगे इस एक्सरसाइज से. तो आप इसको कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए अपने आप को. ये एक्सप्लोर करने का तरीका दूसरे की हेल्प लेके. दूसरा कौन? आप ही दूसरी फॉर्म में. दिस इज वेरी वंडरफुल एक्सरसाइज. आप इसे बार बार कीजिए. अब आपने ये देख लिया, आप इंटीग्रेट कर लिया. नाउ सी द गोल्डन हाईवे बिफोर यू. आपके सामने एक नया हाईवे खुला हुआ है. आप उस पर चल रहे हैं with new possibilities, new mindset, beautiful atmosphere, beautiful gardens around. You are feeling very happy, very energetic, very young on this new highway. चलिए इस पर आपकी लाइफ की एक नई जर्नी स्टार्ट होगी. Now, thank both of your parts. Thank your younger son, thank your elder son, thank yourself, and feel the one with them. Now, slowly and gently open your eyes. Look around. Feel yourself. Be with yourself. Be with your surrounding. Feel a new you. आप एक नए बन गए हैं, नई पॉसिबिलिटीज के साथ में. फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये गेम? अपने आप से खेलना, अपने तीन पार्ट्स बनाकर. वेरी इंटरेस्टिंग. आप इसे खेलिए, बार बार खेलिए. यदि इस खेल को खेलने में आपको कोई भी जरा भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी थोड़ा अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी. मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के एंड में मिल जाएंगे.
बेस्ट रहेगा आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए या मेल कर दीजिए. आई विल कम बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल. In the next videos, I'll come out with such wonderful and beautiful techniques. See you in the next videos. Thank you very much.